कल तुम दिन भर घर के काम करे हो, थक के चूर हो गई हो, वही में तुम माथा पच्ची वाला काम ले लिए हो। और बड़ी खबर आई प्रयागराज से, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा किनारे कई घाट पानी में डूब गए। 24 से ज्यादा इलाके। हाय अल्लाह, ये तो पूरा इलाहाबाद डूब गया। फोन करके पूछी तो जरा हुआ का हाल है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कट जी, सब ठीक है? हाँ भाई, न्यूज पे देखा कि इलाहाबाद में बाढ़ आई है। तुम्हार घर कहाँ पे है? चलो अल्लाह के शुक्र है भैया। हाँ, डराए गई हम। अरे हियाऊ लगातार 3 दिन से बारिश हो थी। वही तो नूरी कपड़ा धो थी, उठा थी, रखा थे, सूखी ने पावत। माँ दिमाग खराब है जी। खाना वाना खा लिए हो? भाई हम लोग खाई के बैठी रही, हम कहा थोड़ा सा हाल चाल ले। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। नूरी जी अम्मी, क्या करत हो? हिया आओ। अरे हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। तोबा है, लड़की तो सुकून से बैठता ही नहीं ना। सही में ला देखी तो जरा क्या करत है। अरे अल्लाह, ई का तुम बारिश बूंदी में फैलाए रखे हो बिटिया? कुछ नहीं अम्मी, बस कपड़ों को डोनेट करने के लिए निकाल रहे थे। का ये सब कपड़ा तुम देबो इतना नवा नवा? जी अम्मी, क्योंकि जो खुद पहनने लायक ना हो वो दूसरों को देने से इज्जत नहीं मिलती। सदका सिर्फ चीज देने का नाम नहीं होता है, बल्कि इज्जत के साथ देने का नाम होता है। और इस्लाम हमें ये सिखाता है, वो दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। हाँ बिटिया, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कहे हो, लेकिन ये बताओ तुम ये सब कपड़ा जब तुम दे देवो तो तुम्हारे पास का बची? अरे अम्मी, इसकी टेंशन ना ले, क्योंकि सारे कपड़े हमने अपने लिए ऑलरेडी मंगा कर रख लिए हैं। अच्छा, तब सही कर रहे हो। बस देखो बिल बजी देखी तो कौन आवा। जी अम्मी आप देखिए, हम आते हैं अभी। कैसा आना तुम? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आज हम तुमका याद करत रहे, आओ। अच्छा अरे बस आज बेसन की रोटी बनाए थे तो सोचा आपा के लिए भी लेते चले। बेसन की रोटी लाई हो? तुम तो तबीयत खुश कर दियो जी हमार। एक तो बरसात होती, ऊपर से बेसन की रोटी। जी हमको पता है आपको पसंद है, इसीलिए तो लेके आए हैं। अल्लाह पाक तुमका खूब खुश रखे। शुक्रिया आपा। घर की सेटिंग चेंज कर दी क्या बिटिया ने? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, कल है साफ सफाई करके पूरा बदले नहीं। हमारा लड़का आ रहा ना अमेरिका से। अच्छा, वैसे आपा आपकी किस्मत बहुत जोरदार है, बड़ी अच्छी बहू पाई हैं आप। नहीं तो इतना कौन करता है किसी के लिए। हाँ जी, सब हमार किस्मत और अल्लाह पाक के करम है। हाँ सही बात है। आओ का? अरे आंटी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और बताइए कैसी हैं? सब बढ़िया है बेटा। आपसे एक छोटा सा काम था। जी आंटी बताइए। अरे वो पिछली बार जब आए थे ना, तो एक शोकेस में खूब सारी सैंडल रखी थी ना, वो दिख नहीं रही है, कहाँ है? हाँ रुकिए दिखाते हैं। ये लीजिए आंटी, देखिए जरा, सामने ही रखी और हमारी नजर भी नहीं गई। बड़ी खूबसूरत है। कहाँ से खरीदा था इसको? ये खरीदा नहीं रहा। हमार पतो बनाइस रहा बचपन में। हाँ आओ का? अच्छा जी आंटी, जब हम क्लास 10th में थे ना, तब हमने इसको बनाया था। तो का समझे हो तुम हमार पतो का? बहुत सलीके वाली है। जी आपा, वो तो देख के ही अंदाजा लग गया बिटिया बहुत सलीके वाली है। बिटिया आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये सैंडल हमारी पोती के लिए बना देंगी क्या? वत देखो, मजाल है ये औरत बिना किसी काम के आ जाए। खत्म का जी, तुम हाउ एक बनाना आसान काम है का? ओके पास 75 काम रहा थे ऐसा ही ने, वो कहाँ बना सका थी? जी आपा, आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में हुआ ये कि हमारी पोती ने इनकी एक दिन वीडियो देख लिया, उसमें ये सैंडल रखी थी। तब से अपनी बारबी के लिए जिद लगाए पड़ी है कि हमको इस तरह के सैंडल चाहिए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हम उनको ये सैंडल्स ला कर कहाँ से दें, आप बताइए क्या करें? अच्छा चलिए ठीक है आंटी, आप परेशान ना होइए, हम आपकी पोती के लिए बना देंगे। सच में बिटिया? माशाल्लाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। चलिए ठीक है आप चलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ ठीक है चलो। और आप बेसन की रोटी खा लीजिएगा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहा जी तुमका कुछ समझ में नहीं आते का? जेके देखो कि जिम्मेदारी उठा लेती है। कल तुम दिन भर घर के काम करे हो, थक के चूर हो गई हो, वही में तुम माथा पच्ची वाला काम ले लिए हो। जी अम्मी, आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन उनकी पोती इतना रो रही है, जिद कर रही है, वो हमसे इतना रिक्वेस्ट कर रही थी, तो क्या हम मना कर देते? ये भी बात तो गलत है ना। हम पहले ना समझ गए रहे जब हमका ये रोटी लेके आई है पटावे के लिए। अरे अम्मी आप भी ना। जब बोले तब पता चला हमका ई राज है। ठीक है बना देते हैं, इससे हमारे बचपन की याद भी तो ताजा हो जाएगी ना। ठीक है जाओ बनाओ फिर।
चलिए हम जब तक रोटी खा ली। तो भाई सन 2000 में मैंने इस मिनिएचर सैंडल को क्रिएट करा था। और कैसे बनाया था, पहले जो कॉपीज आती थी ना उसके फ्रंट पर कार्डबोर्ड लगा हुआ आता था, उसी का यूज करके मैंने इसको क्रिएट किया था। और हाँ, इसको बनाने का आइडिया मेरे जहन में कैसे आया वो भी हम आप लोगों से चलिए शेयर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था नहीं कि जहाँ से हम कुछ देख कर सीखते और बना लेते। तो भाई इस तरह का शोपीस मैंने अपनी अम्मी के दोस्त के घर पर देखा था। वो बहुत सारे मिनिएचर इकट्ठा करके रखती थी जो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता था। जिनमें से मुझे सबसे बेस्ट ये मिनिएचर लगा। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो इसे नहीं खरीदूंगी बल्कि इसे खुद क्रिएट करके अपने घर पर सजाऊंगी। तो इसको बनाकर मैंने अपने घर पर सजा तो लिया, और फिर क्या हुआ इसकी स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे। तो आंटी के घर पर जो मिनिएचर सैंडल्स मैंने देखा था ना, वो आइसक्रीम की स्टिक से बना हुआ था। तो जिसकी वजह से सैंडल्स का लुक अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आइसक्रीम की जो स्टिक होती है वो थोड़ा लंबी होती है। तो सिर्फ मैंने सैंडल का शेप क्रिएट करने के लिए स्टिक का यूज किया, देन नीचे से इसकी हाइट को कट कर दिया। सभी के एजेस को फिनिश करने के लिए सैंडिंग किया और फिर ब्लैक से पेंट कर दिया। चलिए अब हम आपको बनाकर दिखाएंगे डिफरेंट टाइप की डिजाइन। तो इसको बनाने के लिए अब आपके पास जो भी पुरानी लेसेस, बीड्स, मिरर्स रखे हो उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही यूज करके मैंने यहाँ पर सारी सैंडल्स बनाई है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा लेदर फैब्रिक यूज करके राजा महाराजाओं वाली जो चप्पल होती है वो बनाया है। एंड मेक श्योर आपको B7000 ग्लू का ही यूज करना है, क्योंकि इसका एडहेसिव काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी बन जाएगा। पता है उस टाइम पे जब मैंने सैंडल्स बनाई थी ना, तो फेविकॉल की हेल्प से बनाई थी, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। और अब तो इतने सारे ग्लू आ गए हैं कि क्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। चलिए अब हम आपको आगे की स्टोरी बताते हैं कि जब मैंने सैंडल उस टाइम पर अपने घर पर सजा कर रखा ना, तो जो भी मेहमान हमारे घर आते थे ये शोपीस सभी को अट्रैक्ट कर लेता था, और फिर सबकी डिमांड शुरू हो जाती थी, एक मेरे लिए भी बना दो, एक मेरे लिए भी बना दो। पता है मैंने किस तरह से उन लोगों की ये डिमांड पूरी करी? जब किसी का एनिवर्सरी आता था या बर्थडे होता था, तो ऐसे ओकेजन पे मैं उनको ये बना करके गिफ्ट कर दिया करती थी। तो जिन जिन लोगों को मैंने बना कर दिया, अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कितने दिनों तक आप लोगों ने वो गिफ्ट अपने घर पर रखा। तो उस टाइम पर जब मैंने इसे अपने घर के लिए बनाया था, बनने के बाद अम्मी ने देखा और फिर कहा कि बेटा एक अपनी शादी के लिए भी बना कर रख लो, जहेज में अच्छा लगेगा। क्योंकि उस टाइम की अम्मियों का ना सबसे बड़ा यही अरमान रहता था कि हमारी लड़की के जहेज में हर एक वो चीज हो जो देखें लोग तो तारीफ करें। तो दोस्तों ये एक चीज नहीं थी, बल्कि मैंने बहुत सारी चीजें अपने जहेज के लिए खुद से बना कर रखी थी। खैर अब इसे मैं दोबारा से इसलिए क्रिएट कर रही हूँ, वो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, आपके डिमांड पर। क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती थी ना, जिसकी भी नजर इस सैंडल पर जाती थी, सबका यही सवाल रहता था कि इसको आपने कहाँ से लिया, प्लीज इसका भी ट्यूटोरियल दीजिए, DIY करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से मैंने क्रिएट करा। और अगर आप में से कोई इसे रिक्रिएट करता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर कीजिएगा। तो भाई सैंडल्स के मैंने बहुत सारे डिजाइन आपको बनाकर दिखा दिए हैं, जो आसान और अच्छा बने आप उसे बनाकर जरूर क्रिएट करिएगा। और हाँ, इसके अलावा आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊं, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए सैंडल्स के सारे कलेक्शंस रेडी हो चुके हैं, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। कौन सी सैंडल ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी ना होती तो शायद हम इसे एक दिन में कंप्लीट कर लेते। देखा तो जरा एक बनावे में 3 दिन लग गा, पूरा घर तहस नहस होगा, बताओ। तो भाई अम्मी की तो बातें चलती रहेगी, वो आपके लिए एंटरटेनमेंट भी है और कहीं ना कहीं ये रिलेट भी करता है, क्योंकि बहुत लोगों की सास ऐसे होती हैं। मेरी भी सास बहुत ज्यादा केयरिंग है, इनफैक्ट वो नहीं चाहती है कि मैं इतना मेहनत करूं। तो मुझे इन सारी सैंडल्स के लिए एक शोरूम बनाना था, जिसके लिए मैंने कप का बॉक्स लिया, उसमें शेल्फ लगाया, 2 ग्लास का पीस रखा हुआ था, उस ग्लास को मैंने दोनों साइड चिपकाया सेलो टेप की हेल्प से। थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास ब्लैक सेलो टेप रखा था, उसको भी इस पर लगा दिया। ऐसा करने से ये ग्लास सिक्योर भी हो गया, हाथ पे भी नहीं लगेगा। अब अंदर साइड मैंने ये फेरी लाइट रखी हुई थी, वो भी अटैच कर दिया। शोरूम में दरवाजा तो लगा लिया था, लेकिन हैंडल का जुगाड़ करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा दिमाग में जोर डालना पड़ा। तब मुझे दिख गया ये कोट में जो बटन यूज करते हैं वो रखा था, उसी को ही मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से लगा दिया। अब आपको क्या लग रहा है कि ये शोरूम बनकर रेडी हो गया? अभी नहीं दोस्तों, इसमें मेन चीज तो बाकी है, क्योंकि हमने इतने सारे कलेक्शंस बनाए हैं तो इसका एक ब्रांड नेम तो होना चाहिए ना। इसको लोकल शोरूम जैसा थोड़ी ना हमें बनाकर रखना है। भाई ये सारी ब्रांडेड चप्पल है, कहीं चोरी ना हो जाए, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें एक शटर तो बनाना पड़ेगा ना। और शटर के ऊपर लिखा होता है ब्रांड नेम, तो यहाँ पर मैंने नूर्स नाम रखा है, और इसको अब हम चिपका देंगे इस शोरूम के ऊपर साइड। और चलिए अब दिखाते हैं इसका फाइनल रिव्यू। अब बताइए दोनों में से ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसे देते हैं शबाना आंटी को। अम्मी ये देखिए कैसा लग रहा है, बन गया। ये तो बहुत जोरदार बना डालियो बिटिया। कई जोड़ी चप्पल बना डालियो।
15 जोड़ी अम्मी। 15 जोड़ी? कितने सारे डिजाइन के बना डाले बिटिया। वैसे एक बात कहें, इस सुनहरी वाली हमका बहुत अच्छी लगा थी। हाँ। अच्छा बिटिया सुनाओ, तुम एका रखो अपन घर के लिए, ओका दो तुम पुराना वाला। नहीं अम्मी, ये वाला हमने उनकी नियत से बनाया है, इसलिए हम इसी को ही देंगे। और पुराना वाला हम कैसे दे सकते हैं, उससे तो हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है ना। हाँ, बाकी इसको तो हम बाद में भी रिक्रिएट कर सकते हैं। तुम और तुम्हार फलसफा। मजा ले लड़की, कोनो बात हमार सुन ले जा दे। ओ फोल अम्मी, आप भी ना। हेलो शबाना आंटी। हाँ बिटिया। आंटी हमने बना दिया, आकर ले लीजिए। अच्छा बना दिया आपने? ठीक है बेटा, हम अभी आ रहे हैं। आइए आंटी। अरे बिटिया, आपका फोन आया ना तो हमारी पोती इतना ज्यादा खुश हो गई कि पूछिए मत। हाँ। अच्छा बैठिए, ये लीजिए आंटी। अरे वाह बेटा, ये तो आपने गजब का बना दिया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बिल्कुल शोरूम जैसा आपने बना दिया। और शोरूम का आपने नाम भी रखा है। जी आंटी, हमने सोचा कुछ यूनिक स्टाइल से आपको बनाकर दे, ताकि आपकी पोती भी खुश हो जाए। हमारी पोती तो हमारे खुशी के फूल ही नहीं समाएगी। चलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं आंटी। अल्लाह आपको खूब खुश रखे, कामयाब करे। बैठे बैठे फ्री में पाएंगे, खुश रखें।